हाय एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो? क्या आप ये ट्रस्ट करते हो कि मैं जो बता रही हूँ या फिर मैं जो बताती हूँ कहीं ना कहीं उसमें कुछ सच्चाई होती है? तो आज मैं जो बातें बताने वाली हूँ ना, उस पर भी ट्रस्ट करना। यकीन मानो ये काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपके लिए, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल साबित हुए हैं वैसे ही मेरे लिए। क्योंकि हम लाइफ से एक्सपीरियंस होके ही सब कुछ सीखते हैं। कोई भी पढ़ना हमें कुछ नहीं सिखाता। सेल्फ एक्सपीरियंस ये ही सबसे बड़ी सीख होती है हमारे लिए। और आज उसी के बेस पे कुछ आपसे बातें मैं शेयर करूँगी। कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊँगी ना जो आपको करना चाहिए। सबसे पहली बात कि बात बात पे कुछ चीज़ें दिल पे लेना छोड़ दो। बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, यानी कि ओवर थिंकर होते हैं ना, वैसे टाइप के। कैसे? उसने कैसे कर लिया, मैंने क्यों नहीं कर पाई? वो बाजी मार रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ? तुम अगर ऐसे सोचो कि मैं भी कर सकता हूँ या फिर मैं भी कर सकती हूँ, अगर वो कर सकते हैं तो मुझ में भी कौन सी कमी है, मैं भी कर सकती हूँ। पर कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर होते हैं। इसी वजह से ये सोचते हैं कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे ये काम क्यों नहीं हो रहे हैं, मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा। उसने कार खरीद ली, मैं क्यों नहीं खरीद पा रही हूँ। बहुत लोग पता है ऐसी बातें सोचते सोचते बिल्कुल पागल ही हो जाते हैं। पर वो ये भी नहीं सोचते कि कोई तो ऐसा है जो ये सोचता है आपके बारे में कि उसके पास साइकिल है और आपके पास बाइक, उसके पास बाइक क्यों नहीं है। तो जो तुम्हें मिला है ना, वो भी तुम गवा देते हो, वही तुम खो देते हो इसी के चक्कर में कि तुम्हें क्या नहीं मिला। और अक्सर ना यही बातें हम अपने दिल पे ले लेते हैं, ये छोड़ दो। पॉइंट नंबर 2, कौन सी ऐसी बातें हैं जो हम दिल पे लेते हैं? जब हम किसी से जलते हैं, बुरा मत मानना मेरी इस बात का, पर हाँ, जब हम किसी से जलते हैं ना, जब हमें जलन सी होती है ना, तब हम उसकी बातों को या फिर उसके रिलेटेड कोई भी बातों को ना अपने दिल पे बड़े आसानी से ले लेते हैं। चाहे वो हमारा बहुत अपना ही क्यों ना हो, हमारे बहुत करीबी दोस्त क्यों ना हो, रिश्तेदार क्यों ना हो, या फिर कोई ऐसा अपना जो बिल्कुल ही क्लोज़ है, फिर भी हम जब उससे थोड़ा बहुत कई बार चलते हैं ना, तो उसी की बातों को दिल पे ले लेते हैं। और इसी जलन से ना क्या होता है, हम अपने ही गोल से भटक जाते हैं। उसने तो कॉमर्स की डिग्री की है, आपने आर्ट्स की डिग्री की है। दोनों का लाइन सेटअप ऑफ गोल, दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हो सकते हैं और बिल्कुल अलग हैं। और इसी चक्कर में बहुत बार जलन के मारे आप अपने ही गोल से भटक जाते हो यार। तो जलन नहीं, अपना लगन रखो कि वो भी आगे बढ़ चुके हैं और मुझे भी आगे बढ़ना है। मैं अपने तरीके से बढ़ूँगा या फिर बढ़ूँगी, बट मुझे भी आगे बढ़ना है। मैं क्यों पीछे रह जाऊँ, ये अलग बात है। दूसरों को पीछे खींचने के बारे में मत सोचो, खुद को आगे बढ़ाने के बारे में सोचो। पॉइंट नंबर 3, कुछ लोग ऐसे होते पता है जो नेगेटिविटी को कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। हार जीत ये एक सिक्के का 2 पहलू है, ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और अगर वो किसी चीज़ से हार जाते हैं ना, मानो कि कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, मानो कि किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पास नहीं हुए, कोई भी चीज़ हो जो वो चाहते थे कि हाँ वो पॉजिटिवली हो, तो वो बड़े आसानी से दिल पे ले लेते हैं बातों को और फिर सोचते हैं नहीं ये मेरे बस का नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं बिज़नेस नहीं कर पाऊँगी, या फिर मुझसे ये सब एग्ज़ाम देना नहीं होता, और बातों को दिल पे ले लेते हैं और इसी चक्कर में वही के वही रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसा नहीं करना। हार जीत को ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हार को एक्सेप्ट करो, तभी तो जीत का मज़ा चख सकते हो ना, तभी तो जीत जो है उसको समझ सकते हो। तो ऐसी बातों को दिल पे मत लो और इसको पॉजिटिवली लो, इससे कुछ सीख लो और आगे बढ़ो। अगला पॉइंट, जिस बात को इंसान ना बहुत दिल पे ले लेता है, वो है ब्रेकअप। आप किसी से बहुत प्यार करते थे या फिर आज भी बहुत प्यार करते हो, पर उसने आपको छोड़ दिया, तो आप देवदास बने घूम रहे हो। अरे भाई, ये कौन सी मतलब कि किताब में लिखा हुआ है कि किसी इंसान का 2 बार ब्रेकअप नहीं हो सकता, या फिर 1 बार ब्रेकअप नहीं हो सकता, या फिर ब्रेकअप ही नहीं हो सकता। कोई इंसान गलत है आपकी ज़िंदगी में आ गया तो क्या उसको सारी ज़िंदगी ढोते फिरोगे?
या फिर अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में गलत आया तो अच्छा हुआ कि वो आपको छोड़ गया। 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन दुख होता है, फिर ये भी तो सोचो पॉजिटिवली कि कोई अच्छा है जो आपका इंतज़ार कर रहा है, या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा है जो आने वाला है या फिर आने वाली है। तो ब्रेकअप को दिल पे मत लो। ये सोचो कि तुम शुक्रगुजार रहो भगवान का कि तुम्हारी ज़िंदगी बच गई एक बुरे इंसान के हाथों तबाह होने से, राइट। तो ब्रेकअप को दिल पे मत लो, इसको भी एक एडवेंचर की तरह लो कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, इससे कुछ सीख लो। और तुमने क्या गलती की, कहाँ बहुत जल्दी आसानी से किसी पे ट्रस्ट कर लिया। बहुत से ऐसे सिग्नल होते हैं, बहुत से ऐसे सिम्टम होते हैं जिसको देख के हम समझ सकते हैं कि ही और शी इज़ नॉट राइट पर्सन फॉर मी। पर ये आप इग्नोर करते हो, अंधापन तब दिखाते हो और फिर जब ब्रेकअप होता है तो दिल पे ले लेते हो। ऐसा नहीं करना है। किसी भी इंसान को ज़िंदगी में चुनो, बड़े सोच समझ के चुनो, फिर आगे जो भी होता है तो वो तो भगवान के हाथों में है। पॉइंट नंबर 5, ये जो बात होती है ना, ये बहुत बार करियर को लेकर होता है। कौन सा? बहुत बार ऐसा होता है कि आपको बिज़नेस करना पसंद है पर ज़बरदस्ती फैमिली प्रेशर, लाइफ पार्टनर का प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर, कुछ भी हो, आपको जॉब करनी पड़ रही है या फिर करना पड़ रहा है। तो और इसी वजह से ना बहुत बार आप अपना कॉन्फिडेंस खो देते हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो और अपनी ज़िंदगी से उब जाते हो। अच्छा नहीं लगता, कुछ भी चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ जाता है, कोई चीज़ों को आप पॉजिटिवली ले ही नहीं सकते। और बहुत बार ऐसा होता है, पता है, कि आपका जो अपना असली गोल था वही आप भूल जाते हो और कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो और इसी चलते हमेशा दुखी रहते हो। देखो, सिचुएशन के हिसाब से कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें करनी पड़ती है। हाँ, हमें करनी पड़ती है। हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो जिस वजह से आप बिज़नेस नहीं कर पा रहे हो, तो आप कुछ साल जॉब कर लो, पैसे जोड़ लो, फिर जो आपका ड्रीम है कि आप बिज़नेस करो, कुछ चीज़ों का जो आपके प्लान है उसको सक्सेसफुल करना। पर उसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत होती है। कॉन्फिडेंस मत हारो, कोई बात को इस ऐसे दिल पे मत लो कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और अच्छे के लिए ना भी हो, आप जो भी हो वो अपने अच्छे के लिए ही बनाओ। अगर आप जॉब करना चाहते थे, ज़बरदस्ती आपके पापा आपको फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व कर चुके हैं, उससे एक्सपीरियंस लो। आप बिज़नेस से काफ़ी एक्सपीरियंस लो, अंदर ही अंदर फॉर्म्स भरो। अच्छा नौकरी अगर आपको मिल जाएगा तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स समझ जाएंगे कि आपको जॉब करना है, पर उसके लिए प्रिपरेशन ज़रूरी है। हारने वालों को कोई सपोर्ट नहीं करता, डट के रहने वालों को सपोर्ट करते हैं सब लोग, राइट। मैंने जो बातें कही वो एक्सपीरियंस से कही। बहुत लोग हैं, पता है, जो ऐसे सिचुएशन से गुजरते हैं पर क्या करें क्या नहीं करें समझ नहीं पाते, हार मान जाते हैं, बहुत बार तो उठ नहीं पाते हैं और फिर निराश हो जाते हैं अपने लाइफ से। तो निराश नहीं होना है, ज़िंदगी सिर्फ एक ही है यार, प्लान करो और फिर उसको सक्सेसफुल भी करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।